एक महिला के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कोई कैसे कर सकता है? आइए इनकी जुबानी जानते हैं। जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? ऑफिस पे गए थे कल सर, तो उन्होंने वो पूछा था कि सर हमारी लिस्ट आई है, तो उन्होंने ये बोल दिया यहाँ कोई लिस्ट वगैरह नहीं आई है। धक्का मार के उन्हें बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। और नहीं हमें ड्यूटी पे लिए जा रहे हैं, नहीं सामान दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम रखेंगे ही नहीं किसी को हम भी। करवाते हैं और और नहीं चार भर्ती दिन कर रहे में हैं। तिरंगे तिंगे भगा देते हैं। अच्छा, और ना ही सैलरी दे रहे, 2-2 महीने हो गए, सैलरी भी नहीं आ रही है। तनख्वाह हो गई, वो नहीं जा रहे, क्या भंडारे में बैठ जाए बच्चों को लेके? और नहीं सैलरी आ रही है, ना कुछ आ रही है। बताओ कि सोमवार तक ये हर हाल में समाधान हो जाना चाहिए, और नहीं मंगलवार से पूरे ग्रेटर नोएडा का कार्य बंद रहेगा और हम सब यहाँ पर रहेंगे। जी सर। जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपका भाई दिनेश वाल्मीकि ज्ञान से। साथियों, आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण अथॉरिटी पर, जहां पर सफाई कर्मचारियों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। साथियों, हमारे बीच में जाने माने ग्रेटर नोएडा के सिंगर आप जानते हुए होंगे, कुणाल वाल्मीकि हैं। साथियों, कुणाल वाल्मीकि एक लेटर लेकर आए हैं जो अंदर प्राधिकरण तक पहुँचाना है, और साथियों पढ़कर ये बताने वाले हैं अभी क्या है इसमें। महोदय जी, आपको अवगत कराना है कि 1 महीने से कर्मचारियों को नौकरी से हटाया हुआ है। ठेकेदारों एवं प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की लापरवाही से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है तथा नौकरी बढ़ा हुआ वेतन एवं मृत्यु उपरांत आश्रितों को सहायता राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी प्रकार की अनहोनी कर ली तो बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए जल्द से जल्द कर्मचारियों को नौकरी दी जाए एवं अन्य मांगें पूरी की जाए। कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर प्राधिकरण एवं नियोक्ताओं की संगठन घोर निंदा करता है, और कर्मचारी कभी भी कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर जा सकते हैं। धरने में किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एवं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ, दोनों यूनियन मिलकर ये लेटर लग रहा हो जी। आज और साथियों, ये सफाई कर्मचारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पहुंच गए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या मांगे हैं। जी, क्या मांगे हैं आपकी? मेरा नाम विनोद बसोड़ है जी। मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से महामंत्री हूँ जी। हमारे साथी 25 दिन से जो इन्होंने नवंबर में लिए थे वेरिएशन में कर्मचारी प्राधिकरण रखवाए थे, वे कर्मचारी 25 दिन से बैठे हुए हैं। ना तो 25 दिन से बैठे हुए हैं, जबकि उनकी दिसंबर, नवंबर और 1 अप्रैल माह की तनख्वाह भी रोक रखी है। अब एक विमलराज कंपनी आई है, जो अभी नई विमलराज कंपनी आई है, उसमें हमारे प्राधिकरण कुछ जाने थे, लेकिन ना तो विमलराज कंपनी ले रही है, ना साईनाथ ले पा रही है। काफ़ी दिन से परेशान है, और कुछ समस्या हमारी ऐसी जो हमारे आश्रित थे, जो हमारे बीच से जा चुके हैं भाई लोग, उनके 10 लाख रुपए जो प्रावधान था प्राधिकरण से, वे भी नहीं मिल पा रहे हैं। और हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं जो कि हर समय पर हम प्राधिकरण को ज्ञापन देते हैं, कहते हैं, इनसे आकर गुहार लगाते हैं, पर हमारी कोई नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनना प्राधिकरण। अच्छा, जहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ से अब कॉन्ट्रैक्ट विमलराज के पास चला गया है। विमलराज कंपनी नई आई है, अभी जल्दबाजी में ही 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन से हमारे कर्मचारी काफ़ी दिन से परेशान है। ना तो विमलराज रखने को तैयार, ना साईनाथ रखने को तैयार, ना RR ऑनेक्स। ये कर्मचारी कहाँ जाएँ अब? ये प्राधिकरण पर धक्का खा रहे हैं। 5-7 दिन से आला अधिकारी रोज़ बहका रहे हैं, कहते हैं कल परसों पहले दिन, रोज़ की इन्हें आश्वासन दिया जाता, इन्हें रखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, किसी भाई को भी। हम बहुत दुख होकर, परेशान होकर जब हम प्राधिकरण गेट पर आए, और हम अब आगे से या तो मरेंगे या मारेंगे, किसी भी या तो कंपनी में हमें कार्य रद्द करें, नहीं तो हम या मरेंगे या मारेंगे। हम कभी भी हड़ताल लेकर आ सकते हैं अनिश्चितकालीन। तो हाँ, विमलराज जो ऑफिस है, विमलराज जो कंपनी नहीं आई है, उसके ऑफिस पर गई थी, और जहाँ पर उन्हें धक्का मारकर निकाल दिया गया।
एक महिला के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कोई कैसे कर सकता है? आइए इनकी जुबानी जानते हैं। जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? ऑफिस पे गए थे कल सर, तो उन्होंने वो पूछा था कि सर हमारी लिस्ट आई है, तो उन्होंने ये बोल दिया यहाँ कोई लिस्ट वगैरह नहीं आई है, धक्का मार के उन्हें बाहर कर दिया के बाहर निकाल दिया। और नहीं हमें ड्यूटी पे लिए जा रहे हैं, नहीं सामान दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम रखेंगे ही नहीं किसी को काम भी। करवाते हैं और और 2-4 दिन में फिरेंगे तिंगे भगा देते हैं। अच्छा, आपको मतलब आपको निकालने के बाद नई भर्ती वो आप अलग से कर रहे हैं? हो रही है नहीं। नुका उसमें जाओ और उसमें जाओ, कहाँ जाओ मैं? हैं? ठेकेदार कोई ले नहीं रहा है? कोई नहीं ले रहा और ना ही सैलरी दे रहे, 2-2 महीने हो गए, सैलरी भी नहीं आ रही है। तनख्वाह हो गई, वो नहीं जा रहे क्या भंडारे में बैठ जाए बच्चों को लेके? और नहीं सैलरी आ रही है, ना कुछ आ रही है। बताओ। तो साथियों, इनका सीधा सीधा आरोप है। पहली बात तो एक महिला के साथ बदतमीजी हुई। एक कोई फील्ड ऑफिसर फील्ड था वो, हाँ जी, हाँ, एक फील्ड ऑफिसर द्वारा महिला के साथ बदतमीजी हुई, क्योंकि ये एक तरीके की बदतमीजी है जो धक्का मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है कि एक महिला को कोई भी धक्का मार कर निकाल सके। ये अधिकार हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। अगर पुलिस है, लेडीज़ पुलिस है, तो वो महिला को हाथ लगा सकती हैं, अन्यथा वैसे पुलिस वाले भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सीधी सीधी ग्रेटर नोएडा में वाल्मीकि समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसकी आवाज़ उठाने के लिए ये तमाम सफाई कर्मचारी आज ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण पर पहुँचे हैं, और इनकी मांगों को मैं उम्मीद करता हूं प्राधिकरण जल्दी से जल्दी मानेगा। जी सर, ये जो अब आपके सामने मांगे रखी हैं, सफाई कर्मचारी जो नवंबर में भर्ती हुए थे वो क्यों लिए नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जो भी सफाई कर्मचारी यहाँ भर्ती हुआ हों या नहीं हुए हों, इसमें प्राधिकरण के द्वारा डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं की जा रही है। जो भी सफाई कर्मियों को जो भी भर्ती कर रहे हैं, जो भी ठेकेदार हैं जिनके द्वारा यहाँ पे काम कराए जा रहे हैं, विभिन्न कामों में विभिन्न ठेकेदार हैं, हेल्थ के अलावा सारी जगहों पे हैं, उनके द्वारा अपने हिसाब से ही कि कौन उनके यहाँ कर्मचारी काम करेंगे, वो अपने आप ही उन्होंने भर्ती करी हों या जैसे भी करी हों, उसका अलग से प्राधिकरण से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि किसको रखा जाना है। जो भी भर्तियां होती हैं या जो भी सफाई कर्मी या किसी भी और चीज़ों में जो भी ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो स्वयं अपने स्तर पे किसी भी कर्मचारी की या किसी की जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो लोग उनको रखते हैं। इसमें प्राधिकरण का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। अगर प्राधिकरण डायरेक्ट रखता तो फिर ठेकेदार पे देते ही क्यों? तो ये एक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो समस्याएँ सामने आई हैं उनके दृष्टिगत हम एक बार अपने उच्चाधिकारियों से बात करके इसमें क्या हम कर सकते हैं, प्राधिकरण स्तर पे हम क्या इसमें जो है अपना रोल निभा सकते हैं, वो हम इस पर करें। नहीं सर, जैसे कि अब अगर सफाई कर्मचारी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो किसी भी ठेकेदार के पास हो, अगर वहाँ पे नया वेंडर आता है तो क्या उसकी मर्जी है कि वो निकाल दे दूसरी लेबर को? नए वेंडर को निकालने का कहाँ से? नए वेंडर तो अपनी जगह अपनी लेबर लेके आए, अपना जैसे भी काम कराए। वो यहाँ पे जितने भी ये लोग बैठे हैं, ये सब वही लोग हैं जो अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे थे, और वहाँ पे दूसरा वेंडर आ गया, वो अब इन्हें ले नहीं रहा ड्यूटी पर। दूसरे वेंडर ने काफ़ी सारे लोगों को ले भी लिया है। ऐसा नहीं है, 166 आदमी ले लिए हैं, और भी लोग वो ले रहे हैं जितने उनको समझ में आ रहे हैं, जितने उनकी आवश्यकता है। तो सर, अब ये जो बेरोजगार लोग अब आपके सामने बैठे हैं, देखिए ऐसा है कि जितनी भी जगह जो भी वेंडर ले रहे हैं, जो भी जिस हिसाब से लोगों को काम पर रख रहे हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टली मतलब हमारे पास ना तो कोई डिटेल आती है कि आप किसको रख रहे हैं। हमें प्राधिकरण को तो इस बात से है कि जो काम उनको दिया गया है वो करके दें। जैसे सफाई का काम दिया गया वो करके दें जी। अगर उन्होंने काम करके नहीं दिया तो उन पर पेनाल्टीज़ लगती हैं, और ये सब है। जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं रणवीर जंघारा, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिला अध्यक्ष। यहाँ पर जो भी हमारे आला अधिकारी आए हैं, उन्हें सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक शहर है, कंपनी नहीं है जिसमें प्रोडक्शन का कार्य चलता है और प्रोडक्शन बंद हुआ कर्मचारियों को निकाल दिया जाए। ये शहर है और शहर की स्थापना हो रही है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, सफाई का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी भाई कार्य पे हैं, उनमें से एक भी कर्मचारी कार्य से नहीं हटाया जाएगा। जितने भी कर्मचारी यहाँ पे कार्य पे लगे हुए हैं, सबको कार्य पे लिया जाएगा। जितने भी ठेकेदार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं,
उन पे प्राधिकरण का कोई दबाव नहीं है। मैं अपने आला अधिकारियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कुर्सी का, अपने पद का सही इस्तेमाल करें और जो भी प्राधिकरण से टेंडर दिया गया है ठेकेदारों को, उन्हें सही हिदायत दें और जितने भी साथी हैं इन्हें बाइज्जत कार्य पर रखवाया जाए, अन्यथा इस शहर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और आज हम अपना आपको ज्ञापन दे रहे हैं, सोमवार तक अगर हमारा कोई समाधान नहीं होता है, ये कर्मचारी भाई कार्य पे नहीं रखे जाते हैं, तो हम हर हाल में पूर्ण तरीक़ा से कार्य को बंद कर देंगे। हमारी आप इसे चेतावनी समझें या धमकी समझें या हम प्यार से आपसे कह रहे हैं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। 1 महीना से सभी कर्मचारी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जो भी नया ठेकेदार आया है, आज तक उसने अपनी पूरी कोई सूची दी नहीं है कि उसने कितने कर्मचारी किस किस कंपनी से अपने पास रखे हैं और नए कर्मचारी कितने उसने भर्ती किए हैं। आज तक आप लोगों को भी वो सूची नहीं दी और ना ही किसी संगठन को सूची दी है। दूसरी बात यह है, जो पुराने ठेकेदार हैं उनके पास में कितने कितने कर्मचारी रहने चाहिए, सभी ठेकेदारों ने आपको भी उसकी सूची नहीं दी है। और कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर उन्हें कितने कर्मचारी अपने पास रखने चाहिए। आदरणीय एसएम महोदय जी, धीरे धीरे 1 महीना हो चुका है, हमारी कुछ पुरानी मांगें हैं, हमने वो पेंडिंग में डाल रखी हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि ये जितने भी साथी हैं इनको कार्य पे रखा जाए। जो भी नया ठेकेदार आया है, 425 या 426 कर्मचारी उसके पास में हैं और ये जो साथी जितने भी घूम रहे हैं मात्र 300 कर्मचारी हैं। जबकि यहाँ पे ब्लू प्लान नाम से एक कंपनी आई है, 76 कर्मचारी उसके पास जाने थे और वो आपने नई कंपनी में दे दिए हैं। तो हमारी विनती है, कुछ ना कुछ कर्मचारी उस कंपनी को भी दिए जाएं और जो नई कंपनी आई है उसके पास रखवाए जाएं। बाकी कर्मचारी जो बचे हैं, 10 बचें, 20 बचें या 50 बचें, जितने भी पुराने ठेकेदार हैं इन पे सब पे डिवाइड किया जाए, चाहे 10-10 आएँ या 5-5 आएँ। हमारी आपसे प्रार्थना है कि सोमवार तक ये हर हाल में समाधान हो जाना चाहिए और नहीं मंगलवार से पूरे ग्रेटर नोएडा का कार्य बंद रहेगा और हम सब यहाँ पर रहेंगे। जी सर, कि हमारी बातों पर संज्ञान लिया जाए, आला अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचाई जाए। मानते हैं कि आपके जितने भी नियम हैं या आपकी जो बातें हैं उनका ठेकेदार पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास में भी बहुत बड़ी ताकत है, आपके उच्चाधिकारी हैं, आप उनसे हमारी इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस शहर का जो नाम है वो गंदा हो, इस शहर में गंदगी फैले, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इस शहर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि बहुत जल्दी से जल्दी ये निस्तारण किया जाए। ठीक है साहब, ज्ञापन हमने आपको दे दिया है और अगर आप चाहोगे तो आपकी कलम के माध्यम से ये 1 घंटा का मात्र कार्य है, क्योंकि आप पूरे कार्य को निपटा चुके हैं। अगर थोड़ी सी भी आप सख्ती दिखा देंगे, जितने भी पुराने ठेकेदार हैं अगर आप उन्हें बुला के मीटिंग कर लें और नए ठेकेदार को बैठा लें और संगठन को बैठा लें, तो ये 1 घंटा में समाधान हो सकता है। क्योंकि आपके पुराने ठेकेदार कोई भी यूनियन के बीच में और आप लोगों के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को वो निम्न समझते हैं, छोटी पोस्ट पे समझते हैं और हमको तो कुछ समझते ही नहीं हैं। आप लोग मैम जी से एक बार प्रार्थना करके उनको बुला के बोर्ड, बड़े वाले बोर्ड रूम में वहाँ एक मीटिंग करा लीजिए, कल करा लीजिए, ये समाधान आराम से हो जाए। क्योंकि हमें भी मालूम है यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कर्मचारी 50-40 कर्मचारी मुश्किल से बचे हैं, इनका सबका समाधान हो सकता है। सिर्फ आपकी तरफ नज़र है इन सब कर्मचारियों की। मेरी विनती है कि हमारे इस कार्य को आप जल्द से जल्द कराएं। ठीक है सर, बस इतना ही। सर अगर आप चाहें तो जैसा कि रणवीर जघारा जी ने बताया, ऐसा आप कर सकते हैं। कुछ बंदों को जो आप सामने बैठे हैं इन्हें डिवाइड करा जा सकता है, तो आप डिवाइड करना नहीं चाहते या फिर हो नहीं सकते, सिस्टम के में बंधे हुए हैं? नहीं है, इसका वही तरीका है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हीं से वार्ता की जा सकती है, क्योंकि रखना उन्हीं को है। कोई प्राधिकरण तो डायरेक्ट काम करा नहीं रहा है, जो भी है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है, तो उनको ही रखना है। अगर उन्होंने कोई दूसरे कर्मचारी रख लिए हैं तो उनको हटा करके फिर जो पहले रखे हैं कैसे वो करेंगे वो वही बता सकते हैं। सर सिर्फ आपकी कलम की कहानी है सर, अगर आप अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे तो ये कर्मचारी इतने नहीं है। यहाँ पे नया ठेकेदार जो आया उसको 424 कर्मचारी मिले और आपके यहाँ 300 कर्मचारी जो भटक रहे हैं। सारे कर्मचारी जितने हो सकते थे, काफ़ी सारे हमने इतने दिनों से लगातार हम वार्ता भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, और ये उनको कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी आपको क्योंकि रख रहे हैं आप, तो यहाँ बेहतर है कि आप यहीं से लेकर के रखें। तो वो उस पर काम भी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा स्लो गति से उन्होंने काम करा। स्लो गति से नहीं, हमारी प्रार्थना है जो भी नया टेंडर आया है उससे अभी
आप कॉल करें और उनसे क्लियर ये कह दें कि जब तक इन कर्मचारियों का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ पे एक आदमी नया नहीं लगना चाहिए, चाहे किसी यूनियन का हो, चाहे पदाधिकारी का हो, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो, A to Z किसी का भी हो। जब तक इन कर्मचारियों का समाधान ना हो तब तक यहाँ पे कोई नया भर्ती नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है आपसे। और नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। एक काम और भी तो कर सकते हैं, जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं जहाँ आप इतने समय से काम कर रहे थे, आपने उनसे डायरेक्ट वार्ता करी? बिल्कुल, हमने डायरेक्ट वार्ता करने की कोशिश की है। उनसे आपने ये नहीं पूछा कि हम इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप हमें इस तरह से कैसे हटा रहे हैं? सर, जो पुराने ठेकेदार हैं उनकी जो भी गतिविधि है या जो भी उनकी कमियां मिल रही हैं, हम उनको लेबर कोर्ट तक घसीटने वाले हैं। क्योंकि हमें ऐसा भी प्रतीत हुआ है यहाँ पे कि कर्मचारी लगा है मार्च इस साल में और उसको 2 साल पीछे का दिखाया जा रहा है। उसका ESI PF उसकी तनख्वाह भी हम उनसे वसूल कर लेंगे अगर उन्होंने इस तरीक़ा की प्रक्रिया करी है। और ये जितने भी साथी हैं आपके यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं, कल का दिन और परसों का और संडे का दिन ये ठेकेदारों के पास में रहेगा। उनके ऑफिसों पे हम लोग बैठेंगे जाके नहीं, क्योंकि सर प्रथम ये उनके कर्मचारी हैं, दूसरे ठेकेदार के पास में तो बाद में जाएंगे, पहले उनसे हिसाब होगा। तो हमारी प्रार्थना है कि आप अपने कार्य करें, हम अपना कार्य कर रहे हैं, सोमवार तक इसका समाधान कराने का कष्ट करें। ठीक है। SM साहब जो आए थे अथॉरिटी से, बड़े अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं और अब इनको 3-4 दिन का समय भी सफाई कर्मचारियों द्वारा दे दिया गया है कि 3-4 दिन में हमारी नौकरी लगा दी जाए, अन्यथा ग्रेटर नोएडा का सफाई कार्य स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। जय वाल्मीकि, जय भीम।